लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष CRIF के तहत हिमाचल प्रदेश को 293.36 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 5 सड़क और पुल कार्य शामिल है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निरंतर इन परियोजनाओं की वकालत की गई थी और राज्य की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से प्रदेश का पक्ष रखा गया था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन और विभाग के प्रयासों से शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों के प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र से ये धनराशि स्वीकृत की गई है। लोक निर्माण मंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। हम लगातार हिमाचल में सड़कों का जाल और मजबूत हो, सड़कों का जाल बेहतरीन हो और प्रदेश के हर दुर्गम क्षेत्र तक सड़कों का विस्तारीकरण हो, मेटलिंग टायरिंग हो और ख़ास करके जो हमारे चाहे ऊपरले हिमाचल के सेब बहुल्य क्षेत्र है उसकी बात हो या निचले हिमाचल जिला कांगड़ा का पौंग डैम के ऊपर अच्छी कनेक्टिविटी की बात हो ब्रिजेस के रूप में, और उसके साथ साथ हमारा चाहे मंडी जिला है चाहे हमीरपुर जिला है, हमारा हमेशा से ये सोच रही है कि हमने संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करने में योगदान देने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में हमारे काफ़ी समय से जो हम प्रयास कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के सड़कों के विकास के लिए, उसमें पिछले कल एक बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार को और ख़ास रूप से लोक निर्माण विभाग को जो है वो प्राप्त हुई है। हमको 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट, उसके माध्यम से जो हमारे माननीय मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनसे हम समय समय पर जाकर दिल्ली में मिलते रहते थे और हिमाचल के विषयों के मुद्दों को उनके समक्ष समय समय पर उठाते रहते थे, उस संदर्भ में हमको एक बड़ा सहयोग मिला है और सड़कों के नवीनीकरण के लिए, उत्थान के लिए जो है टोटल 5 प्रोजेक्ट हमको पिछले कल स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 293 करोड़ 36 लाख यानी ऑलमोस्ट जो है 294 करोड़ का ऑलमोस्ट सहयोग हमको CRIF के माध्यम से यानी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड के माध्यम से CRIF के माध्यम से ये सहयोग मिला है और इसमें हमने हिमाचल के हर क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण है उसमें जो हमारी 100 और 200 और 250 आबादी के जो गांव हैं जो आज भी सड़क मार्ग से छूटे हुए हैं उनको जोड़ना ये हमारी विभाग की नंबर 1 प्राथमिकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो 100, 200 और 250 आबादी वाले गांव हैं जो आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं प्रदेश के अंदर, उनको सड़क से जोड़ना लोक निर्माण विभाग की नंबर 1 प्राथमिकता है और हम इनको इस स्कीम के अंदर जो है उसको डलवाने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं और हमें इसकी जल्द हम जब इसकी आखिरी बैठक दिल्ली में होगी ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वहां पे इसके ऊपर मोहर लगेगी और ये भी हमको पूरी आशंका है कि इसमें भी हमको ये सहयोग केंद्र सरकार से मिलेगा। तो टोटल कुल मिलाकर जैसे हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में 3000 किलोमीटर सड़कें मिली है, जिसका आप जानते हैं आजकल पूरे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है, उसी संदर्भ में हमको अनुमानित है, जो हमने अभी पूरे आंकड़े अपने जोड़े हैं, कि हमको 3000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में भी हिमाचल प्रदेश को
मिलेगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपको कहा कि जो न्यू कनेक्टिविटी है, जो मैंने जिसकी आपको गांव की बात करी, प्रोविजन ऑफ कनेक्टिविटी टू एलिजिबल unconnected habitations would be termed as a new connectivity. The habitations with connectivity through tracks or other formations, जिसमें अभी या तो पगडंडी है या कोई पतले एम्बुलेंस रोड है, या उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कोई अभी उसमें कटिंग हुई भी है, मिट्टी वाले रोड है, earthen formations without pavement crust, or even if the formation has a certain amount of uncompacted gravel etc., will be eligible to be connected under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में PMJSY 4। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हिमाचल प्रदेश के विकास में ये आने वाले समय में साबित होगा। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं।